चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सर फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफ़ीर का ये कहना है कि अमरीकी मफादात के लिए हम काम नहीं करते और बाज़ औक़ात तो हमला करके बाद में इतला देते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त था और हम दहशतगर्दों को हर जगह निशाना बनाएंगे, अब वो गजा हो, वो लेबनान हो या वो फिर कतर हो। जबकि अमरीका में भी इजरायली सफ़ीर धमकियां दे रहा है सर कि अगर कतर में हमास रहनुमा भी जिंदा बच गए हैं तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे। इज दिस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर? जी कुछ ऐसा ही दिख रहा है जी। और इसराइल की जो कुव्वत है वो इतनी बेलगाम हो चुकी है कि कोई उसको रोक नहीं सक रहा। और उसकी बड़ी वजह तो अमेरिका की पुष्टपनाही है। और अमेरिका की हुकूमत भी मजबूर है क्योंकि जूश लॉबी जो है उसने जकड़ के रखा हुआ है अमेरिकी हुकूमत को। चुनाचे इसराइल का इस वक्त हाथ रोकने वाला कोई नहीं। बड़ा अरसा तक तो जो अरब ममालिक हैं वो समझते थे कि इसराइल और ईरान एक दूसरे को कमज़ोर करते रहेंगे तो इनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन अब उनको भी मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब तो वो अरब मुल्कों के अंदर भी आके इस किस्म के वाक़यात कर रहे हैं। और अगर आज कतर में हुआ है कल किसी और अरब मुल्क में भी हो सकता है। तो मेरा तो ख्याल में ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि इस किस्म का बेलगाम घोड़ा जो है अ, उसकी मौजूदगी में हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्या ऑप्शन हों। मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्ट टर्म उनके पास कोई ऑप्शंस हैं क्योंकि जब वक्त था तो उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं की, ना उनका डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया, ना उनकी कोई प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने जो दिया हुआ था इन सबको, शायद ये तमाम ममालिक अब सोचेंगे कि हमें दूसरी ऑप्शंस भी जनरेट करनी चाहिए और हाई टाइम। शायद इनका झुकाव अब चीन और रूस की तरफ ज्यादा हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि इसराइल तो रुकने को नजर नहीं आ रहा और वो एक धुन सवार है उनको कि हम गजा के सारे लोग मार दें और वहां पे खाली कराएं। अभी गजा से आपने खबर सुनी होगी तो गजा से वो कह रहे हैं कि जी आप खाली करके नीचे मुकम्मल जाएं साउथ में। इवैक्यूएशन, एब्सोल्युटली। और वो क्रैम्प हो जाएंगे सारे एक जगह पे और ये वहां पे बैठ के अपनी वो रिवीरा बनाएंगे या सेटलमेंट्स बनाएंगे जो भी करेंगे। मैंने देखा है कि इतना बड़ा जुल्म भी नजर आ रहा है और इतनी बेबसी भी तो सर भी आपने नजर इतनी आ रही देर सफारती करियर में दोहा में भी सर्व किया है एंड यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। ये बताइए अरब दुनिया इस हमले को एक यूनाइटेड असॉल्ट के तौर पर देख भी रही है या इज दिस अ लॉट ऑफ वर्ड्स एट प्ले? और ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही हूँ बिकॉज क्या कतर इस हमले का जवाब देगा या नहीं? नोबडी कैन सर्टनली आंसर दैट राइट नाउ। ये बड़ा जरूरी सवाल है सर। कतर की क्या हिम्मत है जी, कैसे करेगा वो? कतर नहीं कर सकता कुछ भी। आ, कतर ने वैसे तो एक अच्छा काम शुरू किया हुआ था कि वो तो मीडिएशन करवाता और अमन के लिए काम करता। लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है वो इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो मैं नहीं समझता कि कतर के पास कुछ भी ऐसा है कि वो जवाब दे सके। अब सिर्फ ये है कि ये सारे अरब ममालिक जो हैं ये मिलकर जरा लम्हा फिक्रिया है इनके लिए कि अब ऐसे इसराइल को जो ग्रेटर इसराइल के नक्शा लिया फिरता है और उसमें आपको पता है कि ये सारे जो अरब ममालिक हैं इर्द गिर्द उनके देर कुल्ली ऑल तौर पर या जुजवी तौर पर हत्ता कि सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा उस मैप में है वो अपने बिल्कुल। उस ग्रेटर इसराइल में शो करता है। तो ये तो अगर ये इन्होंने कोई मिलकर कोई कदम ना उठाया तो ये मामला उस तरफ चल रहा है। मेरे ख्याल में ये अब कोई शक रहना नहीं चाहिए। और अगर भी अगर अभी भी इन्होंने अगर मिलकर कुछ काम ना किया, खाली मजम्मत कर देने से तो काम नहीं बनेगा। कोई ना कोई किसी किस्म का रिएक्शन तो करना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। ये कलेक्टिवली कर सकते हैं, सो द कतर फैक्ट अकेला दैट नहीं कर सर ऑयल इकोनॉमी ट्रेड ये सब कुछ एट स्टेक है। अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए बेशतर इनमें से अरब ममालिक ने तो इसराइल को तस्लीम भी कर लिया। रियलिस्टिकली अब अरब दुनिया किस हद तक मुत्तहिद होगी या आज भी इनफरादी मुआशी तरजीहात को ही सामने रखा जाएगा? देखिए वो इस वक्त तो अरबों को अब वाजे हो जाना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसराइल है और उसी के थ्रू करेंगे। पहले तो आपने सही कहा कि अब्राहम अकॉर्ड का बड़ा एक आया गया माहौल था। कुछ लोगों ने शामिल हो गए, कुछ मुल्क जो है सोच रहे थे। और एक वाहिद जो मुखालफत इसराइल की थी वो ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान को भी उन्होंने इतना पाउंस किया है। ठीक है ईरान ने कुछ जवाब भी दिया है लेकिन ईरान में भी अकेले में इतनी इस्तेताक नहीं, उसकी सारी प्रॉक्सीज भी खत्म हो गई हैं।
तो मुझे तो नहीं लगता कि अब इन लोगों के पास कोई ऐसी चॉइस है सिवाय इसके कि ये चीन या रूस की तरफ देखना शुरू करें और अमेरिका को इस बात का एहसास हो कि हमने जरूरत से ज्यादा इसराइल का साथ दे दिया है, अब तो ये सारे मुल्क हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। जहां तक तजारत का ताल्लुक है और जहां तक तेल की तजारत का ताल्लुक है, अमेरिका तो तेल पे डिपेंडेंसी नहीं है मिडल ईस्ट की, तो सर इसलिए कतर उनका तो कलामी कोई इमाम, स्टेक मुझे ये नहीं बताइएगा, होगा। द गार्डियन अपने तज्जिए में लिख रहा है कि इसराइल के कतर के हमले ने अमेरिका को एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है। वो एलाइज भी हैं एक साइड पे, दूसरी तरफ हमास के हवाले से भी मजम्मत करनी है इसराइल के लिए। हाउ डू यू सी दिस सर? मैं नहीं समझता जी। देखें, जहाज 4 मुल्क क्रॉस करके आए उनके, हाँ। और रास्ते में मैंने ये सुना कि एयर फ्यूलिंग भी हुई है अमेरिकन जहाज़ों से। अगर ऐसा सब कुछ है, और मैं अभी तक तो मैंने यही देखा है कि इसराइल कोई ऐसा काम नहीं करता जो अमेरिका से जिसकी क्लियरेंस ना ली हो या आशीर्वाद ना ली, ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कभी कभार कोई इस तरह का सरफिरा आपका जो पालतू बच्चा हो वो कुछ कर सकता है, गलत हरकत भी कर सकता है, और मुमकिन है नेतन्याहू ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कर भी लेंगे, लेकिन अमेरिका उनका साथ नहीं छोड़ेगा किसी सूरत में। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को बताया गया होगा। अब वो अपने एलाइज को ना छोड़ने की वजह से, उनको अपने साथ रखने की वजह से वो ये एक कहानी घड़ रहे हैं कि जी हमें बिल्कुल आखिर पे बताया गया और हमारा कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है उसको ठीक है। बताया जाता है, इसराइल हर चीज वो करता है और सर जो रूट अमेरिका के और साथ उसकी रीफ्यूलिंग साजिश और तशकीबाज हो, जिधर जो क्योंकि उसको रूट लिया गया इजरायली जहाज़ों का, रीफ्यूलिंग की गई और जो रिपोर्टिंग हो रही है, कंप्लिसिटी तो नेबरिंग ममालिक की भी आया हो रही है। देखें, अब अगर एक सबक ये सीख सकते हैं तो वो ये सीखें। वो जो कहते थे ना, वो एक कहानी थी कि पहले वो पढ़ाई के लिए आए, मैं चुप रहा, फिर वो फलाने के लिए आए, मैं चुप रहा, फिर वो मेरे लिए आए तो वो बोलने वाला नहीं था। ये वही माहौल बन जाएगा। अभी तो वो जनूबी लेबनान को उन्होंने दबाया हुआ है। जॉर्डन में तो वो बोल ही नहीं सकते हैं, बल्कि वो तकरीबन उनका साथ देते। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो दायरा फैलाते चले गए तो आप ये देखें, ये एक एक करके सारे अरब ममालिक उसकी जद में आ जाएंगे। मैंने आपसे वो जिक्र किया उस नक्शे का जो नेतन्याहू साहब ये फिरते हैं, उसमें तो आधा सऊदी अरब भी शामिल किया हुआ है ना, आधा तो नहीं लेकिन टॉप नॉर्थ का काफी हिस्सा जो है ना उन्होंने शामिल किया हुआ है। इसलिए ये सारों को अब सोचना चाहिए कि भाई अगर हम इकट्ठे अब ना हुए, खाली मजम्मत की खातर नहीं, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए, तो फिर ये उनके लिए दोबारा शायद मौका ना आए, क्योंकि फिर आज कतर की बारी है, अल्लाह कल खैर कहीं करे। और अटैक हो सकता बहुत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे।